नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल रीडिस्कवर पॉम्पे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है, ये आप लोगों को मेरा कवर पिक देख के समझ में आ गया होगा। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को एक भजन गा के सुनाऊंगी। लेकिन गाने से पहले मैं इस भजन के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी भी दूंगी। ये भजन महाकवि सूरदास जी ने 1500 शताब्दी में लिखा था। वो अपने सारे भजन, सारे संगीत और सारी कविताएं ब्रिज भाषा में लिखते थे। वैसे तो उन्होंने हज़ारों कविताएं और संगीत लिखे हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो आज के समय तक प्रचलित हैं। मैं जो भजन आपको सुनाने जा रही हूँ, ये समय के साथ साथ अलग अलग वर्जन्स में बने हैं। यहाँ तक कि मीराबाई जी ने भी इस भजन को गाया था। और मैं जिस वर्जन को गाने जा रही हूँ, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये कहानी है 1891 की। राजस्थान के खेतरी के महाराजा अजित सिंह के विशेष अतिथि थे उनके गुरु स्वामी विवेकानंद। तो एक शाम महाराजा अजित सिंह और स्वामी विवेकानंद छत पर बैठकर बात कर रहे थे। ऐसे में नर्तकियों की टोली आई और उन्होंने मनोरंजन के लिए राजा से अनुमति मांगी। राजा ने तो अनुमति दे दी, लेकिन स्वामी विवेकानंद वहाँ से उठकर चले गए, ये कहते हुए कि एक सन्यासी के आदर्श के अनुसार एक गणिका का गाना सुनना उनके लिए उचित नहीं है। तो ये देखकर उनकी प्रमुख मैनाबाई, उनके मन को बहुत दुख पहुँचा। उनके जाने के बाद उन्होंने ये भजन गाना शुरू किया। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। उनके भजन की आवाज़ स्वामी जी को दूर तक सुनाई दे रही थी। उनके आंखों में आंसू आ गया। वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वो वापस वहीं पे आ गए और उन्होंने बहुत देर तक इसी भजन को सुना। उन्होंने मैनाबाई को आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद स्वामी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये भी लिखा है कि उस दिन की घटना ने उनके अंतरात्मा तक को झकझोर के रख दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं समझता था मैं सन्यासी हूँ, लेकिन ये मेरा कैसा सन्यास है जो मैंने उस महिला को भेदभाव की दृष्टि से देखा। तो ये थी स्वामी विवेकानंद की बात। और इस तरफ उस दिन, उस घटना के बाद मैनाबाई को किसी ने नहीं देखा। बहुत साल हो गए। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, एक छोटी सी कुटिया में मैनाबाई तब बूढ़ी हो चुकी थी। कुछ लोगों ने उनको ढूंढ के निकाला और देखा कि उनकी कुटिया में पूजा के आसन पर स्वामी विवेकानंद का फ़ोटो है। वो उसको पूजा करती है, वहीं पे बैठ के वो गाना गाती है। तो जब लोगों ने उन्हें पूछा कि मैनाबाई आपने गाना क्यों छोड़ दिया, तब उन्होंने कहा कि उस शाम को स्वामी विवेकानंद को भजन सुनाने के बाद मैंने ये तय कर लिया था कि इसके बाद से मैं कभी किसी के मनोरंजन के लिए गाना नहीं गाऊंगी। मैं गाऊंगी तो सिर्फ अपने गुरु और अपने ईश्वर के लिए गाऊंगी। गुरु और ईश्वर यानी स्वामी विवेकानंद और उनके गिरधर गोपाल। तो ये किस्सा हमें बताता है कि भक्ति की आग में अगर कोई एक बार जल गया तो वो अपनी अंतरात्मा से शुद्ध हो जाता है। तो अब मैं भजन आपको गा के सुनाती हूँ। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक रहत व्याध घर परो। एक लोहा पूजा में राखत,
करो प्रभु मेरे, अवगुण चित्त ना धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। एक नदिया एक नाद कहावत, महलो निर्भयो। जब मिले दोनों एक बरन भये, गंगा सुर सूर्य नाम परो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूरदास जागरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूरदास जागरो। अज्ञानी से भेद होवे, अज्ञानी से भेद होवे। ज्ञानी काहे भेद करो प्रभु मेरे, अवगुण चित्त ना धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो प्रभु मेरे, अवगुण चित्त ना धरो। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये गाना अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को दिल से अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को और भी कुछ बताना है, अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ये मेंशन भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में एक नए सरप्राइज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।